अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक़ सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ में साइंस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 2 जो है उसके अंदर पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 9। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.5 इंशाल्लाह होगी, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ थ्योरी है, जो कुछ रूल्स हैं उनको फॉलोअप करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, द स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर जो है 1707 से 1783 का ये दौर है। इस साइंटिस्ट ने, जो कि स्विस मैथमेटिशियन था, वाज द फर्स्ट टू यूज़ द सिंबल आयोटा फॉर द नंबर √-1। तो अंडर रूट के अंदर का माइनस आ जाए तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा और या समझा जाएगा। तो पहला मैथमेटिशियन जो था वो ये था, लियोनार्ड यूलर था, कि जिसने 1707 से 1783 के अंदर ये डिस्कवर किया कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाए तो उसे आयोटा की शक्ल में पढ़ना है। अब रूल क्या है, √-1 अगर आए तो वो आयोटा के बराबर है, लेकिन अगर आयोटा का स्केयर लिया जाए तो रूट का भी स्केयर लेकर रूट ख़त्म कर देंगे तो वो बराबर -1 के रहेगा। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता किस शक्ल का है, वो a+b आयोटा की शक्ल में होता है। इसमें रियल पार्ट जो है वो फर्स्ट, जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता, और कॉम्प्लेक्स पार्ट वो कि जिसके साथ आयोटा लिखा जाता है, उसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। और मजमूई तौर पर a+b आयोटा जो है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 2.5 क्लास 9 साइंस के अंदर। क्वेश्चन है इवेल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पर वो कह रहा है कि आयोटा की पावर 7 है, आयोटा 50 है, 12 है, 8 है, और इस तरह से आयोटा की पावर 5 और 27 है। मुख्तलिफ पावर्स दी हुई है। हमें वो कह रहा है इवेल्यूएट, यानी इसको सिंप्लीफाई करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो। अब हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि आयोटा का स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो हम इस आयोटा के स्केयर का इस्तेमाल करेंगे और इसे रिड्यूस करते चले जाएंगे वैल्यूज़ को। आयोटा की पावर 7 है, अगर मैं इसे आयोटा स्केयर का क्यूब लिखूँ तो 3 × 6, और एक आयोटा मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो 7 ये पूरा हो जाता है। तो लिहाजा आयोटा स्केयर का क्यूब जो है वो हमारे पास लिखा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, -1 पुट की, रिजल्ट माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से आयोटा की पावर 50 है, अगर आयोटा स्केयर का 25 नहीं है तो 25 × 50 होता है। तो लिहाजा ये पूरे हो जाते हैं। तो आयोटा की पावर 25 आ गई, यानी आयोटा स्केयर की पावर 25 आ गई। आयोटा स्केयर जो है वो इटसेल्फ -1 के बराबर है। अब -1 की पावर 25 है, 25 ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा। थर्ड पार्ट में आते हैं, आयोटा की पावर 12 है, आयोटा स्केयर की पावर 6 कर दी जाए तो 6 × 12 होता है। आयोटा स्केयर की वैल्यू लॉजिक लिखी हुई है -1 के बराबर है, -1 की पावर 6 जो है वो +1 आएगा। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है। इस तरह से माइनस आयोटा की पावर 8 है। अब याद रहे माइनस की पावर भी 8 है, आयोटा की पावर भी 8 है, लिहाजा दोनों को अलग-अलग किया। ये ऑड इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर आयोटा स्केयर की पावर 4 ली हमने, तो 4 × 8 आ जाएगा। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की तो रिजल्ट हमारे पास +1 आ गया। स्टूडेंट्स, पाँचवा और छठा पार्ट जो है वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के तौर पर इसको लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट जो है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का सिंबल बदलते हैं तो हम कहते हैं कि ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल है 2 + 3 आयोटा, इसे z का नाम दिया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। 2 + 3 आयोटा z का नाम है, तो कॉन्जुगेट z बार है, z के ऊपर छोटा सा बार डाल दिया, निशान लगा दिया, जिसका मतलब कॉन्जुगेट है। जो 2 - 3 आयोटा, 2 का सिंबल प्लस ही रहने दिया, 3 का सिंबल प्लस की जगह माइनस चेंज कर दिया, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का सिंबल हमने बदलना है, तो हम ये कहेंगे इसका कॉन्जुगेट है। सेकंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा है, z इसका नाम दिया, 3 - 5 आयोटा, कॉन्जुगेट लिखा z बार, 3 + 5 आयोटा इसका बनेगा। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आ जाए, खाली माइनस आयोटा लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना है। सो z क्या है, मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर 0 - आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो z बार आएगा, जो कि 0 + आयोटा बनेगा, जिसे आप खाली आयोटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास आ जाए फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में -3 + 4 आयोटा है, z इसका नाम -3 + 4 आयोटा लिखा, कॉन्जुगेट लिखा z बार, कॉन्जुगेट को z बार से जाहिर करते हैं, जो कि -3 - 4 आयोटा, सिर्फ आयोटा वाले की वैल्यू का सिंबल चेंज कर रहे हैं, बाकी किसी का तब्दील नहीं कर रहे। इस तरह से फिफ्थ पार्ट है -4 - आयोटा, z हमारे पास है -4 - आयोटा, z कॉन्जुगेट जो आएगा वो -4 माइनस की जगह पर प्लस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। सिक्स पार्ट आ जाए, आयोटा -3 हमारे पास है, z इसका नाम रखा आयोटा -3, कॉन्जुगेट हमने लिया, कॉन्जुगेट में आएगा -आयोटा -3। याद रहे हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है सिर्फ उसका सिंबल बदलना है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो पहले दिया गया है और रियल पार्ट बाद में दिया गया है। आप इसकी तरतीब भी लगा सकते हैं, आप इसको -3 + आयोटा लिख कर फिर कर लें,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ हमें 5-6 पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें पूछा गया है कि इसमें से रियल कौन सा हिस्सा है और इमेजिनरी कौन सा हिस्सा है। तो सबसे पहले करते हैं 1 प्लस आयोटा। रियल पार्ट इसके अंदर 1 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोएफिशिएंट, आयोटा का कोएफिशिएंट +1 है, तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 आएगा। लफ्ज़ आयोटा नहीं लिख देना इसके अंदर, आपने इसके अंदर आपने उसका कोएफिशिएंट लिखना है, वैल्यू लिखनी है। सेकंड में आ जाए -1 + 2 आयोटा है, रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट प्लस का 2 है यहाँ पर। थर्ड में आ जाए -3 आयोटा + 2। अब यहाँ पे फिर वही देखिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट उसने पहले दिया, रियल पार्ट उसने बाद में दिया, तो रियल पार्ट हमने लिखना है जो कि हमें आयोटा के बगैर है। कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा है जिसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जो -3 हमारे पास है। फोर्थ पार्ट में आ जाए -2 आयोटा, रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट भी -2 है। फिफ्थ पार्ट में आ जाए -3 आयोटा। पहले इसे मुकम्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में बताना है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों मौजूद हों। तो 0 -3 आयोटा हमने इसको लिखा, तो 0 क्या है, ये रियल पार्ट है, और -3 क्या है, वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। हमारे आज के लेक्चर का फाइनल क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y अगर x + आयोटा y + 1 = 4 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स इसमें समझने की बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। हम शुरू में बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहते हैं कि जिसमें एक रियल वैल्यू हो और दूसरी उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x के साथ भी आयोटा नहीं है, 1 के साथ भी आयोटा नहीं है। इसका मतलब कि रियल पार्ट स्प्लिट करके दिया गया है, खोल कर लिखा हुआ है। तो हमने रियल पार्ट को पहले कंबाइन किया, 1 और x को इकट्ठा किया तो x + 1। अब ये जो x + 1 है ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, और ये मुकम्मल तौर पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर चूँकि इक्वालिटी में आ रहे हैं तो लिहाजा रियल पार्ट बराबर होगा रियल पार्ट के। x + 1 को बराबर किया 4 के, और x की कीमत 4 - 1 यानी 3 निकाली। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर किया, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3 के हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा x का आंसर जो है वो 3 और y का आंसर 3 होगा। आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर ख़त्म होता है। इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे अंदाज से बार बार व्यू करना है क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अहम एक्सरसाइज है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, 1 नंबर का भी आ जाता है, समटाइम्स 2-3 ऑप्शन जो है वो पूछ लेता है, तो 2 या 3 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से निकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो दोस्त अहबाब हैं जो आप ही के साथ इसी क्लास के अंदर पढ़ते हैं उनको भी इनिशिएट करें, उनको भी बताएं कि भी ये चैनल यूट्यूब पे मौजूद है, जिससे कि वो फ़ायदा आप ही की तरह वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे जल्दी। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।